आज आपकी भूगोल की चौथी क्लास है और हम चौथी क्लास में जानेंगे महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में। आइए हम देखते हैं महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन, इस सिद्धांत को जर्मनी के एक वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट वेगनर, उन्हीं ने प्रतिपादित किया है इसको। रॉबर्ट वेगनर ये थे जर्मनी के। ठीक है, अब इसमें जानेंगे क्या है ये और इसकी प्रक्रिया क्या है और इसके साक्ष्य और प्रमाण कौन कौन से हैं। चलिए, सबसे पहला क्या है, दूसरा प्रक्रिया, इसकी प्रक्रिया, तीसरा साक्ष्य तथा प्रमाण। तो महाद्वीपीय विस्थापन का अर्थ हम यही समझ सकते हैं कि इन्होंने बताया महाद्वीपीय विस्थापन का अर्थ कि महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यही है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। अब इसकी प्रक्रिया देखेंगे। इन्होंने इस प्रक्रिया में क्या बताया है। इन्होंने कहा कि बहुत पहले पृथ्वी के सिर्फ दो भाग थे, एक था जलीय भाग और एक था स्थलीय भाग। इस स्थलीय भाग को पैंजिया कहा जाता था, पैंजिया, और इस जलीय भाग को, जलीय को पैंथालासा कहा जाता था। स्थलीय भाग को पैंजिया तथा जलीय भाग को पैंथालासा कहा जाता था। तो इन्होंने बताया कि कार्बोनीफेरस युग में, कार्बोनीफेरस युग में ये, कार्बोनीफेरस युग के पहले ये पृथ्वी के दो भाग हुआ करते थे, एक स्थलीय भाग और एक जलीय भाग। तो ये जो स्थलीय भाग है, इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, और इसके दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था, गोंडवाना लैंड कहा जाता था। ठीक है, तो अब देखेंगे अंगारा लैंड के अंतर्गत वर्तमान के महाद्वीप जो हैं, अंगारा लैंड के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते थे। तो अंगारा लैंड के अंतर्गत एक था यूरेशिया, उस समय पे यूरेशिया जो है ये अंगारा लैंड का भाग था, और दूसरा उत्तरी अमेरिका, ये भी अंगारा लैंड का भाग था। यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड का भाग था। अब देखेंगे गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में सबसे पहला अफ्रीका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका और भारत। ये हैं अंगारा लैंड के भाग और ये गोंडवाना लैंड के भाग। जैसे आपसे कभी किसी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए कि इसमें से कौन सा अंगारा लैंड का भाग है, तो ये दोनों, और गोंडवाना लैंड का भाग, तो ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका और भारत हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि भारत किसका भाग है, तो भारत भी गोंडवाना लैंड का ही भाग है। तो इन्होंने बताया कि कार्बोनीफेरस युग के पहले तो ये एक में हुआ करता था, लेकिन कार्बोनीफेरस युग
कार्बोनिफेरस युग में कार्बोनिफेरस युग में इस पैंजिया का विखंडन हो गया, इसका विखंडन हो गया, पैंजिया का विखंडन हो गया और ये कई खंडों में विभाजित हो गया। तो कई खंडों में विभाजित होने के बाद इसके जो भाग थे, कुछ भाग उत्तर की ओर और कुछ भाग पश्चिम की ओर चले गए, कुछ भाग उत्तर की ओर और कुछ भाग पश्चिम की ओर चले गए। इसका क्या कारण था, उत्तर और पश्चिम की ओर गए, ये दक्षिण और पूर्व की ओर क्यों नहीं गए? तो इसका भी एक कारण था कि ये पश्चिम की ओर गए इसलिए क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व की ओर लगा रही है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व की ओर लगा रही है, ऐसा इन्होंने बताया। इसी कारण से सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये जो कुछ भाग थे ये पश्चिम की ओर चले गए। और इनसे पूछा गया कि उत्तर की ओर क्यों गए, तो इन्होंने बताया कि ध्रुवीय उत्क्रमण के कारण कुछ भाग उत्तर की ओर चले गए। अब ध्रुवीय उत्क्रमण जानेंगे क्या है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। अभी हम देखते हैं कोई ग्लास में हम पानी लेंगे और उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो पानी का भाग जो है किनारे किनारे ऊपर उठ जाता है, किनारे किनारे ऊपर उठ जाता है। ऐसे ही पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो उसके भाग उत्तर की ओर चले गए। ठीक है, तो इन्होंने अपने सिद्धांत में इतना बताया। तो ये थे जर्मनी के, और ये जब अपना नियम जो है बना रहे थे, प्रतिपादन कर रहे थे अपने नियम का, तो उस समय पे लगभग प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और इनकी उम्र लगभग 22 से 25 के बीच में थी। तो किसी भी नियम को देखो क्या गड़बड़ी आ रही है, देखो ठीक है, ओके। सही हो गया, चलिए ठीक। तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का आधिपत्य लगभग विश्व के अधिकांश देशों पर था, विश्व के अधिकांश देशों पर था। तो उस समय किसी भी नियम को मान्य करवाने के लिए, किसी सिद्धांत को मान्य करवाने के लिए ब्रिटेन से ठप्पा लगवाना पड़ता था। बिना ब्रिटेन के ठप्पा लगाए कोई भी नियम मान्य नहीं होता था। तो ये बेचारे जर्मनी से पहुँचे, जर्मनी से निकल पड़े और पहुँच गए ब्रिटेन। ब्रिटेन जब ये पहुँचे तो वहाँ भाई कई लोग थे, बैठे थे अपना। तो इन्होंने बताया कि ये जो वर्तमान में महाद्वीपों की स्थिति है ये पहले ऐसी नहीं थी, ये सभी महाद्वीप एक में थे, एक में जुड़े हुए थे, अर्थात ये जो मैंने अभी आपको बताया पैंजिया। तो इन्होंने बताया कि ये जुड़े हुए थे। अब किसी भी नियम को मान्य करवाने के लिए साक्ष्य देना जरूरी होता है। तो उन्होंने कहा हम ऐसे कैसे मान लें कि ये जुड़े हुए थे, ऐसे आप कैसे कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास साक्ष्य है। इन्होंने कहा, इसको स्किप कर दें, चलिए ठीक। इन्होंने कहा हमारे पास साक्ष्य है। तो उन लोगों ने कहा चलिए आप साक्ष्य बताइए क्या है। तो सबसे पहला इन्होंने बताया, पहला जिग सा फिक्स, उन्होंने बताया जिग सा फिक्स। तो उन्होंने पूछा ये क्या है, तो ये बोल रहे हैं आइए बताते हैं हम आपको क्या है। तो वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं, हम जानते हैं वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं। तो इन्होंने बताया कि वर्तमान में महाद्वीपों का स्वरूप मान लेते हैं हम, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो कोई महाद्वीप, दूसरा महाद्वीप ऐसे है। तो इन महाद्वीपों को जब हम जोड़ते हैं तो ये दोनों एक दूसरे में फिक्स हो जाते हैं। इसका अर्थ यही है कि ये पहले एक में थे और अब दूर जा रहे हैं,
और बीच में जल आ गया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जब ये सारे महाद्वीप एक में फिक्स हो जा रहे हैं तो ये पहले एक ही थे। उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जब फिक्स हो जा रहे हैं तो ये पहले एक में ही थे, कोई दूसरा प्रमाण हो तो बताइए। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास जीवाश्मों का प्रमाण है, जीवाश्मों का प्रमाण। तो उन लोगों ने पूछा भैया ये कौन सा प्रमाण है? तो इन्होंने कहा कि ये जहाँ फिक्स हो रहे हैं महाद्वीप आपस में, तो यहाँ जो जो जीवाश्म पाए जाते हैं, यहाँ पे जो जो जीवाश्म पाए जाएंगे वही जीवाश्म इस भाग में भी पाए जाते हैं, वही जीवाश्म इस भाग में भी पाए जाते हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि ये दूसरा महाद्वीप है, ये दूसरा महाद्वीप है और बीच में जल भरे हुए हैं। हो सकता है कि ये सारे जीवाश्म यहाँ पर पहले थे और ये तैर कर चले गए हों, ऐसा उन लोगों ने कहा, क्योंकि उनका मानने का मन नहीं था। इनका सिद्धांत वो लोग मान के बैठे थे कि इनको गलत साबित करके ही भेजना है, क्योंकि अब ये जीवाश्म यहाँ पाए जा रहे हैं और यहाँ भी पाए जा रहे हैं, तो इतनी दूरी तय करने के लिए बहुत अधिक शक्ति और बहुत बड़े शरीर की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जीवाश्म बहुत छोटे थे, तो ये भी इनका नहीं माना गया जीवाश्मों का प्रमाण। तो इनसे पूछा गया कि और कोई प्रमाण हो तो बताइए। तो इन्होंने कहा, अपना नोट्स बना के गए थे, इन्होंने कहा कि हमारे पास एक और प्रमाण है, खनिजों के निक्षेप, खनिजों के निक्षेप। अब फिर से उन लोगों ने ये पूछा कि ये क्या है? तो इन्होंने कहा ये जो महाद्वीप हैं आपस में जहाँ जहाँ फिक्स हो रहे हैं वहाँ पर जो खनिज यहाँ पाए जा रहे हैं इस भाग में, वही खनिज इस भाग में भी पाए जा रहे हैं, ऐसा वेगनर ने कहा। तो इन्होंने कहा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये खनिज यहाँ पाए जा रहे हैं और वही वहाँ पाए जा रहे हैं, तो पहले एक ही थे, कोई और प्रमाण हो तो बताइए। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास एक और प्रमाण है, पूरा जलवायुक प्रमाण, पूरा जलवायुक प्रमाण। तो इनसे पूछा गया कि ये क्या है? तो इन्होंने कहा कि ये जो महाद्वीप हैं ये जहाँ पर आपस में फिक्स हो रहे हैं वहाँ की जलवायु दोनों की समान है। ये जैसे यहाँ पर फिक्स हो रहे हैं तो यहाँ की जलवायु और यहाँ की जलवायु समान है। उदाहरण स्वरूप हम मान लेते हैं कि इन्होंने बताया कि जैसे धान की खेती यहाँ हो रही है तो धान की खेती यहाँ भी हो रही है, ऐसा इन्होंने बताया पूरा जलवायु प्रमाण में। तो उन लोगों ने क्या कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि धान की खेती यहाँ हो रही है और वहाँ हो रही है तो दोनों एक में ही थे। ये भी हो सकता है कि इसकी जलवायु पहले दूसरी रही हो और अब जलवायु परिवर्तित हो गई, क्योंकि सभी स्थानों की जलवायु परिवर्तित होती रहती है। तो ऐसा इन्होंने कहा। तो ये बेचारे अब क्या करें? तो इनका जो है सिद्धांत उन लोगों का मानने का बिल्कुल भी विचार नहीं था। इनसे फिर वो पूछे कि ये जो आप बता रहे हैं कि भाग पश्चिम की तरफ और उत्तर की तरफ गए, तो इन्होंने कहा कि हाँ हम बता रहे हैं पश्चिम और उत्तर की तरफ जा रहे हैं भाग। तो उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि पृथ्वी का इतना बड़ा भाग सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण पश्चिम की ओर इतना ज़्यादा खिसक जाए, पश्चिम की ओर इतना ज़्यादा खिसक जाए। सूर्य में इतनी शक्ति नहीं है कि पृथ्वी के इतने बड़े भाग को वो खिसका सके। फिर इनके समझ में आया, ये बेचारे चुप हो गए। और उत्तर वाली बात भी यही हुई कि इतना बड़ा भाग ध्रुवीय उत्क्रमण के कारण खिसक नहीं सकता और खिसक के इतनी दूर नहीं जा सकता। तो इनके सिद्धांत को नहीं माना गया, इनके सिद्धांत को नहीं माना गया और ये बेचारे जर्मनी लौट गए। और यहीं पे हमारी क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम जानेंगे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के बारे में, जो कि सर्वमान्य है। नमस्कार, धन्यवाद।